आज से 22 साल पहले एक ट्रेन के डिब्बे को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया, जिसमें 59 हिंदू जलकर राख हो गए थे। मरने वाले उन 59 लोगों में 2.5 साल का एक बच्चा भी था। लेकिन देश के बड़े बड़े पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने इन निर्मम हत्याओं का कभी उल्लेख तक नहीं किया। बजाय इसके मरने वालों के ही सर पर यह दोष मढ़ दिया गया कि उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा, तभी उनके साथ ऐसा हुआ जैसे अपनी मौत के जिम्मेदार वो खुद थे। हत्यारों को क्रिटिसाइज करने की बजाय मरने वालों पर ही एलिगेशन लगाए गए और उनको बदनाम करने का एक अभियान चला जो आज तक चल रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2002 में घटे उस गोधरा कांड की, जिसका सच वैसा नहीं है जैसा 22 साल से हमारे सामने परोसा जा रहा है। गोधरा कांड के उस कठोर सच को आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनीत वाइस ज्ञान पर। 2002 के फरवरी महीने की बात है, जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद नाम के एक संगठन ने यज्ञ का आयोजन किया था। देश भर से हजारों राम सेवक इस पूर्णाहुति यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। इन राम सेवकों को दरअसल कार्य सेवक भी कहा जाता है, और कार्य सेवक उन्हें कहा जाता है जो धर्म के कार्य में निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अयोध्या में हो रहे इस यज्ञ में गुजरात से भी हजारों कार्य सेवक शामिल हुए थे। फरवरी के आखिर तक इस पूर्णाहुति यज्ञ के समाप्त होने के बाद सारे कार्य सेवक अपने घरों को लौट रहे थे। इसी तरह 25 फरवरी 2002 को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए एक ट्रेन चलती है। यह ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस करीब 1700 कारसेवकों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाती है। 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। हालांकि यह ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही थी। उसको करीब 2-3 बजे पहुंच जाना था, लेकिन देरी के कारण यह ट्रेन 7 बजे पहुंचती है। साबरमती एक्सप्रेस 5 मिनट बाद गोधरा स्टेशन से रवाना हो जाती है। कुछ 8 किलोमीटर ही चल पाती है कि गाड़ी की चेन कई बार खींची जाती है और ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं। गोधरा स्टेशन के पास ही सिग्नल पॉइंट पर ट्रेन रुक जाती है। ये फालिया नाम का इलाका था जो मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ था। तभी करीब 2000 लोगों की भीड़ द्वारा ट्रेन पर हमला हो जाता है। पत्थरों और हथियारों के साथ भीड़ टूट पड़ती है। मुसलमानों की भीड़ ने राम सेवकों को घेर लिया था और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया था। बोगी नंबर S6 को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया और बोगी के दरवाजे को बाहर से तार से बांध दिया गया ताकि कारसेवक बाहर ना निकल सके। बोगी धू धू कर जल उठी, जिसमें 59 हिंदू जलकर राख हो गए, जिनमें आदमियों के अलावा 30 महिलाएं और 10 बच्चे थे। एक सिर्फ 2.5 साल का बच्चा था, जिसका शेष रह गया था बस निशान। ये किसी अत्यंत निर्दोष मासूम का जीवन था जो इस नफरत की आग में भुन गया। इनके अलावा 48 लोग अधजले और जख्मी हो गए। गुजरात पुलिस के ADG ने कहा कि भीड़ पेट्रोल और हथियार लेकर पहले से तैयार थी और ट्रेन के आते ही हमला कर दिया। दरअसल गोधरा स्टेशन से गाड़ी चली तो सारे राम सेवक जोर जोर से रामधुन का जाप कर रहे थे। गाड़ी बमुश्किल कुछ ही मीटर चली थी कि गाड़ी को रोक दिया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते क्या हुआ था, उन्होंने देखा कि एक भीड़ उनकी ओर आ रही है, जिनके हाथों में भाले, तलवार और घातक हथियार थे और गाड़ी पर पथराव करने लगे। सब डर गए और खुद को बचाने के लिए उन्होंने अंदर से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। बाहर वो लोग मारने और काटने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बाहर से खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दिया गया ताकि कोई भी जीवित बच न सके। बोगी पेट्रोल से हर तरफ से भीगी हुई थी। वह डरे हुए थे और मदद के लिए किसी पुकारें, लेकिन उनकी मदद करने वाला कौन था। बाद में कुछ पुलिस वालों को डिब्बे की ओर आते देखा गया, लेकिन उनको भी भीड़ ने खदेड़ दिया था। डिब्बे में इतना धुआं था कि वह एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। अंदर दम घुट रहा था। यह वह दौर था जब कुछ कुछ टीवी चैनल्स आ गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गई थी। गोधरा की घटना को पूरा देश घर पर बैठकर लाइव देख रहा था और पूरे देश की हवा बदल गई थी। लेकिन इसके बाद बड़े बड़े पत्रकारों और नेताओं का जो गंदा खेल शुरू हुआ, वह सुनकर आप न केवल गुस्से से
बल्कि घृणा से भी भर जाएंगे। मारे गए 59 हिंदुओं की जान की कीमत उस भीड़ की पहचान के आगे कुछ नहीं थी। भारत और विदेश में बैठे लिबरल ने उस हत्यारी भीड़ की बजाय मारे गए हिंदुओं को ही कोसा कि उन्होंने ही दरअसल इस भीड़ को उकसाया था और ऐसी ऐसी थ्योरी ईजाद की जिनको आज तक भी दोहराई जाती है। कहने का मतलब है कि चाहे गोधरा कांड हो, चाहे 9/11 का हमला हो या फिर 6/11 का मुंबई अटैक, पूरी दुनिया में जिहादियों से हमदर्दी रखने वालों का एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हर बार पोल खुलने पर यह साबित करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और ये कांड तो किसी और ने किया है, और ऐसा करने के लिए वो कुछ कहानियां बनाते हैं ताकि सच इन कहानियों में कहीं खो जाए। गोधरा को लेकर भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें की गईं। इसे साजिश माना ही नहीं गया। जब भी गुजरात दंगों की बात हुई तो इन लोगों ने गोधरा का नाम ही नहीं लिया। जैसे गुजरात दंगे हवा में हो गए, बिना किसी बात के तो सड़क पर भी झगड़े नहीं होते, तो इतने बड़े दंगे कैसे हो जाते? जो दंगे हुए ये अफसोसजनक था, मगर उससे पहले गोधरा में जो हुआ वो भी हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। बस यही कहेंगे दोस्तों कि चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, सच को दबा देना इतना भी आसान नहीं है। गोधरा कांड पर मैंने जो ये वीडियो बनाई है उसके पीछे मेरी सोच भी यही है कि सच आप तक पहुंचाया जाए और आपकी तरह ये सच और भी लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाएं, साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।